दुनिया तेजी से बदल रही है और जंगों की शक्ल, दिफाई हिकमत अमलियां और अस्करी सवालात भी अब पहले जैसे नहीं रहे। रिवायती जंग से लेकर साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और खला तक हर महाज पर नई महारतें दरकार हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने भी अपने अस्करी ढांचे को जदीद तकाजों के मुताबिक ढालने का फैसला किया है। 27वीं आईनी तरमीम और आर्टिकल 243 में की गई इस्लाहात इसी बदलती हुई दुनिया का तकाजा है। दुनिया के तमाम जदीद अस्करी निजाम, चाहे अमरीका, बरतानिया, चीन, रूस या नई दिल्ली, सब एक मजबूत कमांड स्ट्रक्चर के जरिए अपनी फजाया, बहरिया, बर्री फौज, साइबर फोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स और खलाई सलाहियतों को एक फ्रेमवर्क में यकजा कर चुके हैं। पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक के सफ में खड़ा है। पाकिस्तान के बाद जदीद फजाया, मजबूत बर्री फौज और पेशावराना बहरिया के साथ साथ साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्पेस मिलिट्री डोमेन में वाज़ेह सलाहियतें मौजूद हैं। अब वक्त आ चुका है कि इन तमाम कुव्वतों को एक मुनज़्ज़म, मजबूत और इदारा जाती कमांड में लाया जाए, जहां मुश्तरका हिकमत अमली और यकसा अस्करी विजन तश्कील पा सके। जहां तक उन एतराज़ात का ताल्लुक है जो मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से सामने आ रहे हैं, इस बहस के सियासी पहलू को अलहदा रखते हुए इसे खालिस्तान अस्करी हिकमत अमली के तनाजुर में देखना चाहिए। खुसूसी तौर पर फजाया की ऑपरेशनल तरजीहात, इसकी हिकमत अमली और मजमूई किरदार आइंदा भी एक जामे जंगी हिकमत अमली का लाजमी हिस्सा रहेंगे। बर्री फौज, फजाया और बहरिया के सरबराहान के दरमियान राब्ताकारी हमेशा से मौजूद थी। अलबत्ता पाकिस्तान भी दीगर ममालिक की तरह इस मरहले तक पहुंच चुका है कि इस ताउन को ज्यादा बाज़ाब्ता और इदारा जाती शक्ल दी जाए। दुनिया के बड़े ताकतवर ममालिक बरसों से मुश्तरका कमान के मॉडल पर मुंतकिल हो रहे हैं। भारत ने भी 2019 और 2020 के अस्करी तजर्बात के बाद यही निजाम अपनाया। पाकिस्तान में भी इस तब्दीली के हवाले से स्टडी गुज़िश्ता 20 बरस से जारी थी। लिहाजा ये फैसला अचानक नहीं बल्कि तहकीक, तजर्बे और अमली जरूरत का नतीजा है। ये तस्वुर के इन इस्लाहात से किसी फोर्स की कारकर्दगी कम होगी, बिल्कुल गलत है। बल्कि इस निजाम के नतीजे में न सिर्फ मुश्तरका अस्करी मंसूबाबंदी बेहतर होगी बल्कि ऑपरेशनल इस्तेदाद में इजाफा होगा, जबकि फैसला साजी तेज और मौसर होगी। जंगी मैदान में हम आहंगी पहले से कई गुना बढ़ जाएगी और तरबियत और स्ट्रेटेजिक अमूर पर यकसा कंट्रोल मैसर आएगा। यानी ये तब्दीली पाकिस्तान के दिफाई निजाम को कमजोर नहीं बल्कि मजीद मजबूत करेगी। जदीद दुनिया में वही अक़वाम महफूज रहती हैं जो वक्त के तकाजों को समझकर अपने दिफाई ढांचे को अपग्रेड करती हैं। 27वीं आईनी तरमीम और आर्टिकल 243 में की गई इस्लाहात पाकिस्तान की दिफाई मुस्तकबिल, कौमी सलामती और मुश्तरका अस्करी कुव्वत को मजबूत बनाने की जानिब एक फैसलाकुन कदम है। ये महज तरमीम नहीं बल्कि पाकिस्तान के अफवाज को एक मुत्तहिद, मरबूत और जदीद ताकत के तौर पर मुस्तकबिल की जंगी दुनिया के लिए तैयार करने का आगाज है।